हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर लर्नर्स। टॉपिक मेंसुरेशन, क्लास 10th सीबीएसई का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहले भी पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि यही क्वेश्चन आ जाएगा उठ के, बट हाँ, कंसेप्ट जरूर सेम रहने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। ठीक है, एक सॉलिड टॉय है हेमिस्फीयर की शेप का, विच इज सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। उस टॉय के ऊपर कोन रखा हुआ है, इस तरीके का कुछ ज्योमेट्री है उसका। रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन टू इट्स स्लांट हाइट इज 3:5। ठीक है, कोन की रेडियस और स्लांट हाइट के बीच का रेशियो दिया हुआ है हमको। वॉल्यूम ऑफ टॉय इज गिवन विच इज 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये रेशियो हो गया। देन फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। ठीक है, देखो, अगर आपने मेंसुरेशन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिया है ना, तो उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जरूर आप लोग ट्राई कर लेना। मैं भी 1 महीने तक हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियोस डालने वाला हूँ। ठीक है, उनके सॉल्यूशंस के साथ, जो कि पहले पूछे गए हैं। होता क्या है कि हम क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके साथ साथ अपने आप कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाता है। लेकिन डिपेंड ये करता है क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करिए जिसमें अच्छे अच्छे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। ठीक है, तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला, बेटा ये एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई कि थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री साफ सुथरी बनाऊं, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर उन्होंने बोला है कि एक राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर कुछ ऐसे करके कोन होगी, लाइक दैट। ये कोन की हाइट हो गई। ठीक है, इसको ओ नाम दे देते हैं, ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये कोन की हाइट हो गई एच सी कर देते हैं इसको, और ये स्लांट हाइट हो गई। ठीक है, दिस इज एल। और ये हेमिस्फीयर की भी रेडियस है आर, और ये भी आर हो जाएगी, क्योंकि हेमिस्फीयर के बेस पे ही कोन को रखा गया है, तो जो रेडियस हेमिस्फीयर की होगी वही कोन की भी होगी। ठीक है, दिस विल गोना बी सेम। पूछा क्या गया है बेटा आपसे, टोटल हाइट बताइए टॉय की क्या होनी है। अगर रेडियस ऑफ कोन और उसकी स्लांट हाइट का रेशियो 3:5 है, और वॉल्यूम ऑफ द टॉय, इस पूरे टॉय का, ठीक है बेटा, ये पूरा एक टॉय है, कोन और हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम अगर हमें 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो बताइए टोटल हाइट क्या होगी टॉय की। टोटल हाइट का मतलब बेटा ये देखिए, यहां से ये हो गई हाइट ऑफ कोन, कहां तक, यहां तक, इस वाले पॉइंट तक, और यहां से यहां तक क्या हो गया बेटा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और कोन, कुछ भी कह लीजिए, दोनों की रेडियस सेम है बेटा। ठीक है, तो जो हमको निकालना है वो क्या निकालना है, टोटल हाइट निकालना है टॉय का। टोटल हाइट क्या है, हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ कोन और हेमिस्फीयर, एक ही बात है, जो कि यहाँ पे सेम होने वाला है। तो चलिए हेमिस्फीयर लिख लेते हैं। तो ये हमको निकालना है एच सी प्लस आर एच, इक्वेशन नंबर 1 दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो कैसे निकलेगा, देखो बेटा, जो हमको गिवन है वो है टोटल वॉल्यूम ऑफ द टॉय। टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम इज गिवन विच इज इक्वल टू 240 पाई। अब टोटल वॉल्यूम हमें दिया तो है, लेकिन ज्योमेट्री वाइज हमारा टोटल वॉल्यूम बेटा होगा क्या, टोटल वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही तो है ना। तो इसको लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, चलिए पहले मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। टोटल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विच विल बी इक्वल टू 240 पाई। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बेटा 1/3 पाई आर ऑफ कोन का स्क्वायर, हाइट ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ये मत कहना सर फॉर्मुलेज भी याद नहीं है, वो तो करना ही पड़ेंगे। अगर आपको फॉर्मूला आता है ना बेटा, और ढंग से कंसेप्ट लगाना आता है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, आर ऑफ हेमिस्फीयर का क्यूब, ये होता है ना। ठीक है, 240 पाई। अब बेटा हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या है रिलेशन, कि रेडियस ऑफ कोन टू द स्लांट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 3:5। तो मैं कह सकता हूं ना कि लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 3x एंड स्लांट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 5x। ये रेशियो में है ना, तो हम इसको x लेट कर सकते हैं कि कोई मल्टीपल होगा 3 का और 5 का सेम मल्टीपल होगा, उससे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको एक लेट कर लेते हैं 3x और 5x रेशियोज की फॉर्म में। ठीक है, क्यों मैं इसको लेट कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन ये है बेटा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन ना तो मेरे पास रेडियस है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल, ना मेरे पास हाइट है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल। सो आई नीड टू पुट इन टर्म्स ऑफ ये proportions, in terms of proportions I need to put these values so that I'll get the height for the cone। हमें हाइट यहां से निकालनी होगी, और एक रिलेशन हम लोग डेवलप करेंगे जिससे हमारी रेडियस भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इसको लिख दिया 3x और 5x। एक चीज हमको और पता है बेटा, ये कोन में ये एंगल 90 डिग्री होता है, राइट। तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच सी स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर जो होता है वो एच सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ट्राइंगल ओ पी सी में। तो एल को हमने क्या लिखा बेटा यहाँ पर 5x, तो 5x स्क्वायर, एच सी
हमें नहीं पता इसका स्क्वायर प्लस रेडियस, दैट विल बी 3x का स्क्वायर। तो यहाँ से HC क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ से SC आ जाएगा आपका 4x, क्योंकि ये 25x स्क्वायर बन जाएगा, 9x स्क्वायर बन जाएगा। तो 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज 16x स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट क्या बन गया 4x। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ रेशियोज आप यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। पहले तो बेटा ये पाई कॉमन ले लें, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई अगर हमने कॉमन लिया क्या बचेगा 1/3। अभी क्या है RC का स्क्वायर, RC की वैल्यू क्या है 3x, तो लिख दीजिए 3x का स्क्वायर। HC क्या है बेटा 4x प्लस 2/3, पाई हमने बाहर कॉमन ले लिया, RH का क्यूब। RH is the radius of hemisphere. Radius of hemisphere is nothing but the radius of cone, and radius of cone is 3x. ठीक है, हो जाएगा 3x का क्यूब इज इक्वल टू 240 पाई। अब देखिए ये पाई से पाई कट गया। ठीक है, क्या बचा, ये हो जाएगा आपका बेटा 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 3 से ये कट जाएगा, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18x क्यूब। यहाँ पर एक मिसकैलकुलेशन हुआ है, तो इसको दोबारा से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये है 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो 36x क्यूब अपॉन 3 इज 12x क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 इंटू 2 54, 54 अपॉन 3 18, 18x क्यूब इज इक्वल टू 240। सो दिस विल बिकम 30x क्यूब इज इक्वल टू 240 एंड x क्यूब इज इक्वल टू 8। तो x क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से आ गया 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब x की वैल्यू 2 हमें मिल गई, तो हम यहाँ से हाइट ऑफ द कोन और रेडियस ऑफ द कोन में पुट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कोन हमें कितनी पता है 3x है, x 2 आया है, तो 3 इंटू 2 इज 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली हाइट ऑफ द कोन इज 4x, सो 4 इंटू 2 इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेशियो से हमने रेडियस और कोन की वैल्यू निकाल ली और टोटल हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, और टॉय की हाइट क्या है, हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर या फिर रेडियस ऑफ कोन। तो इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देंगे। क्या निकाला हमने, HC की वैल्यू 8 निकाली है, 8 प्लस रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 6, तो 8 और 6 कितना होता है 14 सेंटीमीटर। सो बेटा ये हमारी इस तरह से टोटल हाइट आ जाएगी टॉय की। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मेंसुरेशन। इसी के बेस पे अभी 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 में लेक्चर अभी अपलोड करूंगा फॉर मेंसुरेशन फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, जितने भी 10th क्लास बोर्ड के टॉपिक्स हैं सारे मैं अभी एक के बाद एक अपलोड करने वाला हूँ, और आप मेरे साथ बने रहिए। एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करते जाइए। इस 1 महीने यही चलेगा पूरा आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। बस आपको कॉन्सेप्ट देखना है, और सिर्फ देखना भी नहीं है, खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, मैथमेटिक्स देखने का काम नहीं है, देखना जरूरी है विजुअलाइजेशन के लिए, लेकिन उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट बेटा।